सिल्ली बिरसा मुंडा आर्चरी सेंटर के तीरंदाजों को अब दी जाएगी ई लर्निंग विद्या। इसकी तैयारी को लेकर आदर्श उच्च विद्यालय के प्रधान अध्यापक डॉक्टर अनिल कुमार एवं उनके सहयोगी के साथ बिरसा मुंडा आर्चरी सेंटर का भ्रमण किया। इस संबंध में ई लर्निंग विद्या के A2C डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्टर सुमित चौधरी एवं भोला इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट HR शिवाजना साहा ने बताया कि आदर्श स्कूल मूरी के प्राचार्य द्वारा नया मंच ई लर्निंग विद्या लॉन्च किया गया है, जिससे खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, क्योंकि खिलाड़ियों को अपने अभ्यास के साथ साथ अपनी पढ़ाई को संतुलन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में खेल प्रशिक्षण को प्रभावित किए बिना अपनी शिक्षा पूरी करने में मदद मिलेगी। ज्ञात हो कि एशियन गेम रजत मेडलिस्ट मधुमिता कुमारी एवं राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज शिल्पी कुमारी समेत कई दिग्गज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज भी इस विद्यालय के छात्र रहे। सिल्ली से तारकेश्वर महतो की रिपोर्ट। चलिए हम मिलते हैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक खिलाड़ी हो, चलिए इनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और साथ एक खिलाड़ी इसको ये कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं। हेलो, मेरा नाम सुमित चौधरी है। मैं डिजिटल मार्केटिंग फर्म चलाता हूँ और मैं डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म एक ई लर्न विद्या इस्टेब्लिश करवा रहा हूँ, जिसकी देखरेख डॉक्टर अनिल कुमार सर के द्वारा की जा रही है। तो ये बेसिकली जो डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो फोकस करती है स्पोर्ट्स पर्सन्स को, जो कि खिलाड़ियों को बहुत ही एजुकेशन में मुफ्त शिक्षा के लिए सहयोग करती है। और ये प्लेटफॉर्म जो है हमारा जो है डेवलप किया हुआ है डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसमें स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन लर्निंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं उसमें इनरोल होके, और इसमें डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है जो भी अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में है। इसमें जैसे कि मैं एक खुद एग्जांपल हूँ ऑनलाइन लर्निंग के लिए, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज कंप्लीट की थी गूगल डिजिटल गैराज से। तो एक्चुअली कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद में, एक शेड्यूल करने के बाद में, मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद में आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, तो उससे आप आगे एजुकेशन सेक्टर में अपना मतलब कि एडमिशन्स ले सकते हैं हायर एजुकेशंस के लिए। और ई लर्न विद्या जो है स्पोर्ट्स पर्सन को 10th से लेके PhD तक की एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। और ये इसके लिए एक डिस्टेंस बोर्ड भी गठित किया जा रहा है, जो कि ये एफिलिएटेड रहेगी ई लर्न विद्या से। एक खिलाड़ी होने के साथ साथ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ना, ये कहाँ तक लगता है आपको कि ये सफल रहेगा? ये बहुत सफल रहेगा, क्योंकि आज के डेट में एक एजुकेशन मतलब कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को मतलब कि दे लैग बिहाइंड इन एजुकेशन, क्योंकि वो साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ में एजुकेशन में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ई लर्न विद्या का, इसलिए ही डेवलप किया गया है कि वाइल प्लेइंग मतलब कि वो एजुकेशन में पीछे न रह जाए, इसलिए वो अपना कोर्सेज ऑनलाइन कर सकते हैं। आगे चल के हम लोग इन लोगों को, स्टूडेंट्स को, जो स्पोर्ट्स पर्सन रहेंगे उन लोग को एक टैब दिया जाएगा, उसके थ्रू वो लॉगिन करके अपना एजुकेशन जो है पूरा कर सकते हैं कंप्लीट। चलिए, अभी ये जहाँ तक कि हम लोगों को जानकारी है कि डॉक्टर आदर्श विद्यालय के प्रधान अध्यापक डॉक्टर अनिल कुमार जी के नेतृत्व में प्लेटफॉर्म को बनाया गया है, तो महामारी के दौरान कहाँ तक ये सफल सिद्ध होगा? और आर्थिक अगर देखा जाए तो बच्चों की आर्थिक स्थिति को लेकर अगर इस पर बात की जाए तो इस पर क्या राय रहेगी आपकी? जी, जैसे कि डॉक्टर अनिल सर के देखरेख में जो प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, महामारी के समय में भी बहुत मतलब कि जो भी एजुकेशन में पीछे रह गए, जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया, उन लोगों को सर ने बहुत हेल्प करा है, उन लोगों के एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन करवाया है। ठीक है, और मतलब कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन में आगे आने वाले समय में भी डिस्टेंस लर्निंग जो है बहुत बढ़िया इसके लिए प्लेटफॉर्म रहेगा। तो ये ऐसे फ्यूचर्स में अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि इस प्लेटफॉर्म को और ऊपर तक लेके जाएंगे, तो हम लोग इसमें बहुत मदद करेंगे, क्योंकि मैं वेबसाइट डेवलपर भी हूँ और मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ। सारा जो ई लर्न का प्लेटफॉर्म है वो हमारे देखरेख में और मेरी टीम के देखरेख में किया गया है। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर फर्दर मतलब कि फर्दर एजुकेशन मीन्स अगर कोई मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद में या फिर 10th के बाद में अगर प्रोसीड करना चाहते हैं अपना फर्दर स्टडीज़, तो बहुत ही सफल। और अभी जैसे कि अब्रॉड में है कि हमारे इंडिया से बाहर जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं वो लोग ऑनलाइन लर्निंग पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास समय नहीं होता है एजुकेशन के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने भी यहाँ पर लेके ऐसे वहाँ पर बहुत सारी इंडिया में भी प्लेटफॉर्म चल रही है, डेवलप हो चुकी है। अनअकैडमी जैसे कि हो गई, बायजूस हो गई, उसी तरह से ई लर्न भी आगे यहाँ पर आएगा। ये झारखंड के लिए बहुत बड़ा बात होगा। तो जैसे अनअकैडमी हो गया, ई लर्निंग हो गया, ये सारा प्लेटफॉर्म जो ये पेड होता है,
तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि आपका जो ये प्लेटफॉर्म ई लर्निंग का ये पेड है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट? जो कि रेगुलर जो अगर जो 10th के बाद जो रहेंगे, जो कि रेगुलर जो आएंगे स्टूडेंट्स, उन लोग के लिए एक नॉमिनल फीस रखा जाएगा वो। और अभी जो एजुकेशन मतलब कि ऑल ओवर इंडिया जो भी आपके स्पोर्ट्स पर्सन रहेंगे उन लोग को फ्री में किया जाएगा। और जो भी BPL जो परिवार से आते हैं, वो गरीब बच्चे, उन लोग को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। और आगे हम लोग मतलब कि रेगुलर फीस पे भी रखेंगे, रेगुलर मतलब कि कोर्सेज के लिए भी रखेंगे, तक नॉमिनल चार्ज रखेंगे जो कि रेगुलर से बहुत ही कम रहेगी। तो वही बहुत मतलब कि बेनिफिशियरी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपकी ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आगे सफल रहे। चलिए अब हम मिलते हैं ई विद्या लर्निंग के कुछ सदस्यों से, इनसे बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि मोदी जी ने इससे पहले ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शिक्षा के लिए संबोधित किया था या चुना था, लेकिन ई विद्या प्लेटफॉर्म जो है इन्होंने खेल के लिए ही क्यों चुना? चलिए इस बारे में बात करते हैं, इनसे पता करते हैं। पहले तो नमस्कार, मैं शिवांजना साहा, डायरेक्टर HR ई लर्न विद्या, जो हमारा भोला इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का ही एसोसिएट है, उसमें काम करती हूँ। और हमारा जो ई लर्न विद्या है, हम लोगों ने स्पोर्ट्स के लिए क्यों चुना, ये जो आप सवाल कर रही हैं, बात ये है कि हमारा जितने भी हमारे देश में खिलाड़ी हैं, हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है खिलाड़ियों के साथ कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। जब तक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि हीरा होता है, उन्हें बहुत तराशने की ज़रूरत होती है। ये हमारे हीरे हैं, इन्हें हमें तराशने की ज़रूरत है। तो जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एकेडमिक्स, उनका पढ़ाई लिखाई बहुत हद तक पीछे छूट जाता है। वो सारा अटेंडेंस अपना कवर अप नहीं कर पाते हैं। जैसे क्राइटेरियाज है 75% अटेंडेंस, वो नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पे वो आके पढ़ाई कर सके, जहाँ पे उन्हें बिना क्लासेस के अपने ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई करने का मौका मिले। और ई लर्न विद्या इसके साथ साथ जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, जो भी हमारे खिलाड़ी 10th से लेके हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं, उन्हें 10th से लेके हायर एजुकेशन तक की सारी सुविधाएं, सारी पढ़ाई, सब कुछ निःशुल्क प्रदान कर रही है। तो ये हमारे तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्कीम दिया जा रहा है खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा देश बढ़े, आगे बढ़े और हमारा नाम रोशन करे। अच्छा, आपको ये कैसे लगता है कि ये खेल के क्षेत्र में अगर ऑफलाइन मोड पे बोला जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन ई लर्निंग जो प्लेटफॉर्म दे रहा है वो दे रहा है आपको ऑनलाइन मोड पे, तो क्या लगता है कि कितना सफल रहेगा ये ऑनलाइन मोड पर गेम को आगे बढ़ाना या प्रोत्साहित करना? मुझे लगता है कि काफ़ी सफल रहेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, उनके पास समय की ही तो कमी होती है। समय की कमी जिनके पास है, उन्हें ऑनलाइन परीक्षा देना ही ज़्यादा आसान रहेगा मेरे हिसाब से। ऑफलाइन के लिए उन्हें जाना भी पड़ेगा। हो सकता है कि वो खेल कहीं पे भी दे रहे हों, हो सकता है वो झारखंड के हों विद्यार्थी और दिल्ली में जाके खेल सीख रहे हों। ई लर्न विद्या में आप क्या कर सकते हैं कि आप कहीं से भी, कोई भी दुनिया के किसी कोने से भी आप जाकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप कहीं से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको उससे मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारी शुभकामनाएं ई लर्निंग के साथ है। चलिए, धन्यवाद।